सुंदरे सुंदरे रामा सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम एक विशेष प्रश्न के उत्तर में आज इस विशेष ज्ञान को प्राप्त करेंगे। हमारे ही परिवार के एक मुख्य सदस्य ने यह एक प्रश्न हमसे छत्तीसगढ़ से पूछा है। अब देखिए, ये वीडियो छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगी हैं। ये सब आपका ही बड़प्पन है, आपकी ही महिमा है। इसमें मेरा अकेले का कोई भी योगदान नहीं है। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने छत्तीसगढ़ से, शिवम कुमार जी ने यह प्रश्न छत्तीसगढ़ से हमें भेजा है। उनका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ था। उन प्रश्न को सुनकर मेरे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि यह प्रश्न का उत्तर मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ साझा करूं। मैं उनको कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि इस प्रश्न से सबका भला हो रहा है, सबके ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है, क्योंकि ये उनकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ नहीं था, ये विशेष रूप से अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर आप सबके साथ भी साझा करें। तो क्या है वो प्रश्न? वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। आज आपके ज्ञान में अभिवृद्धि अवश्य करा के ही रहेंगे हम, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। तो क्या था वो प्रश्न, आइए जानते हैं। शिवम कुमार जी ने छत्तीसगढ़ से यह प्रश्न भेजा है। उनका कहना था कि आजकल सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार इत्यादि शब्दों का यूज़ करते हैं, और जो भी पहले के लोग थे वो खासकर राम राम का प्रयोग करते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई कारण था कि वो राम राम का प्रयोग करते हैं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है? जब ये प्रश्न मैंने पढ़ा तो एक बार को तो मैं भी इस पर बहुत गहन चिंतन में पड़ गया कि क्या कोई तर्क हो सकता है। फिर जब मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की, तब जाकर के मुझे एक बहुत ही श्रेष्ठ उत्तर प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर आपका मन भी बहुत खुशहाल हो जाएगा। आपके मन को भी आनंद की प्राप्ति होगी कि इतना गहरा ज्ञान इन दो शब्दों में कैसे छुपा हो सकता है। इतने वैज्ञानिक तथ्य हमारे शास्त्र कहां तक दबा के रखे हुए हैं, इतना गहरा ज्ञान। तो आइए जानते हैं कि इस तथ्य में आखिर छुपा क्या है। राम राम, आपने आ से लेकर ज्ञा तक संपूर्ण वर्णमाला अवश्य ही पढ़ी होगी। अगर आप देखेंगे तो उसमें स्वर और व्यंजन, आ से लेकर आ तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और का से लेकर ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। मैं आपको स्थूल रूप से इन चीज़ों को बता रहा हूँ। अब जो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, लेखन की दृष्टि से होते हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। केवल आपके ज्ञान के लिए यह तर्क है, और आखिर में एक विशेष खुशखबरी भी है, तो अवश्य देखिए। अब आपने ये अवश्य पढ़े होंगे, तो इनसे राम राम का क्या लेना देना है। अब देखिए, अगर राम के अक्षरों को आप जोड़ेंगे, रा देखिए कौन से नंबर पर आता है वर्णमाला में। अगर का से गिनना आप स्टार्ट करेंगे तो 27वें नंबर पर आता है। उसके बाद आ जाइए, जो आ का डंडा है, बड़े आ की जो मात्रा है वो कौन से नंबर पे आती है? दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन वहां आपको स्वरों को अलग गिनना है, क्योंकि स्वर और व्यंजन हमेशा से अलग ही भिन्न भिन्न गिने जाते हैं। और आगे आ जाते हैं, जब आप माँ पे जाएंगे तो माँ कौन सा अक्षर आता है? माँ 25वां अक्षर होता है वर्णमाला का। व्यंजनों में 25वां अक्षर होता है। अब इन सब का जब मैंने टोटल किया तो एक बार को मैं भी चौंक गया था कि इतना गहरा, इतने गहरे विषय को इतनी आसानी से हमारे ऋषियों के अलावा कोई और समझा ही नहीं सकता। अब आप इसे जोड़ेंगे, अगर आप किसी को ग्रीट करते हैं, अक्सर आप क्या कहेंगे? नमस्कार कहेंगे। अगर लेटेस्ट जार्गन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कह देंगे। लेकिन आज से मेरा दावा है कि आप भी राम राम कहना स्टार्ट कर देंगे अवश्य ही। इन्हें जोड़ के देखिए एक बार। राम के जब अक्षरों को आप जोड़ेंगे, रा से हमें 27 प्राप्त होता है। आ की मात्रा और माँ को भी जोड़ेंगे तो भी हमें 27 प्राप्त हो जाता है। 27 और 27 को जोड़ेंगे तो 54 प्राप्त होता है। और जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो उसे राम राम 2 बार कहा जाता है। 54 और 54 का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। 108 अपने आप में ही बहुत ही श्रेष्ठ और लाभदायक अंक समझा जाता है। हमारी वैदिक संस्कृति में इस अंक को बहुत ही मान्यता प्राप्त है, इसीलिए 108 ही तारों को माना गया है। 108 ही मुख्य रूप से जो माला होती है, माला में जो मनके होते हैं वो भी 108 ही होते हैं।
मंत्र भी अगर आप किसी को बताते हैं तो 108 ही बताया जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण माला का जाप करता है और कोई व्यक्ति केवल राम राम का उच्चारण करता है, तो जितना फल उसको माला से प्राप्त होगा वही फल उसको केवल 2 बार राम राम कहने से प्राप्त हो जाएगा। आप भी इस बात को सुनकर अवश्य ही आश्चर्यचकित हुए होंगे, क्योंकि मैंने भी जब इस पर रिसर्च की और मैंने पाया तो मैं भी इस पर आश्चर्यचकित हो गया। आप भी चाहें तो इसी विधि से ही उन नंबर्स को जोड़कर देखिए, क्या और भी जो हमारे दिव्य विभूतियां रही हैं इस संसार में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, क्या उनके अंकों में भी इस तरह का कोई लॉजिक छिपा हुआ है? क्या उनके नाम अब इतने बड़े व्यक्ति रहे हैं, स्वयं भगवान थे वो, तो क्या उनके नाम में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य छुपा होगा जो हमारे जीवन को एक नई राह दे सके? ये विषय मैंने केवल इसीलिए चूज किया था जिससे आपके अंदर भी एक जिज्ञासा अवश्य जागे। भगवान राम की महिमा, उनके नाम की महिमा तो मैं आपको बता चुका हूँ, आपने सुना ही होगा, राम से बड़ा राम का नाम। तो आज आपको उसका अर्थ भी पता लग गया कि क्यों राम से बड़ा राम का नाम। अब एक विशेष सूचना जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, इस विषय पर सारी जानकारी मैं दे चुका हूं, आपके मन में जिज्ञासा भी मैं उत्पन्न कर चुका हूं। अब आगे आप स्वयं खोज कर मुझे बताइए कि क्या बाकी जगहों पर भी इसी तरह के तथ्य छुपे हुए हैं। अब विशेष सूचना पर आ जाते हैं। वो विशेष सूचना इस प्रकार है कि आज से हम लोग हफ्ते में 3 दिन मुलाकात करेंगे। एक दिन सोमवार के दिन, एक दिन बुधवार के दिन और एक दिन शुक्रवार के दिन। आज से हम हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे। सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन विशेष ज्योतिषीय, वास्तु और नंबर्स की जानकारी, और बुधवार के दिन आपके लिए, केवल आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इस विषय की कि हमारे प्रश्नों का जवाब भी आप जरूर दीजिए। तो आपके प्रश्नों को लेकर भी मैं हर बुधवार को आऊँगा। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे वो हम बुधवार को आप तक अवश्य पहुँचाएंगे। पूरी कोशिश करूँगा कि अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर अपने ज्ञानानुसार दे पाऊँ, और अगर नहीं दे पाऊँगा तो अपने गुरुओं से पूछकर आपको बताऊँगा। तो आप अपने प्रश्न देना ना भूलें। आपकी जन्म कुंडली से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, नंबर से संबंधित हो, या किसी भी अध्यात्म के क्षेत्र से संबंधित हो, आप अपने प्रश्नों को अवश्य दीजिए। जैसा आपने देखा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और वो भी अपनी वैदिक संस्कृति में राम राम का उच्चारण बढ़ा दें, क्योंकि उसकी महिमा 108 मंत्र जाप के समान है। अगर आप एक माला का जाप करते हैं और केवल एक व्यक्ति से राम राम कह देते हैं तो उतने कहने से ही जितना फल उसे प्राप्त हुआ उससे अधिक ही मात्रा में आपको प्राप्त होगा। ये तो मेरा दावा है। तो आप अवश्य आज से इस परंपरा को पुनः अपने जीवन में शामिल करिए और ऐसे ही संपूर्ण और गहरे विषयों पर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।